नमस्कार दोस्तों। सारे एग्जिट पोल दिल्ली विधानसभा को लेकर सामने आ गए हैं। करीब 13 एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है, अगर 2 एग्जिट पोल को छोड़ दें तो, कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। अब बीजेपी की सरकार बन रही है, उसमें भी बहुमत के आंकड़े पार करके। लेकिन इस बीच में ये सवाल उठा, जो एक एग्जिट पोल है, सी वोटर ने जो सर्वे किया है, और उसने ये बोला है कि पुरुष और महिलाओं में से कौन किसके हिस्से में ज्यादा जा रही है। मतलब आप आम आदमी पार्टी को पुरुष ज्यादा वोट दे रहे हैं या फिर महिलाएं। महिला कितने हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में, और पुरुष कितने हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में, बीजेपी के कितने हैं उसके पक्ष में। इस दोनों को लेकर जो बारीकी से समीकरण निकाला है वो सी वोटर ने निकाला है। सी वोटर के जो फाउंडर हैं, आपको ये भी बता दें कि यशवंत देशमुख हैं, इनका ही सी वोटर है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा गया है सी वोटर के अनुसार से कि 18 से 22 साल के जो 40.7% वोटर्स हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। मतलब युवा बीजेपी को दिल्ली में इस बार चाह रहे हैं, जो सर्वे बता रही है। और इसी उम्र के 46.7% वोटर्स का वोट आम आदमी पार्टी को भी गया है। इसमें से 6.9% जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस पार्टी को वोट दिए हैं। तो सबसे कम कांग्रेस पार्टी को मिला है, नंबर 1 पर बीजेपी को। जो दूसरी बात इसमें कही गई है कि इसके अलावा जो 23 से 35 साल के जो वोटर्स हैं, पहली बार उनकी पहली पसंद आम आदमी पार्टी ही रही है 23 से 35 साल वालों की। और उम्र के लिहाज से देखें तो ये 45.4% वोटर्स हैं जो आम आदमी पार्टी को वोट दिए हैं, जबकि 40.1% जो वोटर्स हैं वो वोट दिए हैं बीजेपी को, और 7.4% जो है उनकी चॉइस रही है कांग्रेस। इस हिसाब से अगर देखा जाए तब भी वोटिंग में कि जो टुडे चाणक्य हैं, सीएनएक्स है, ये सारे के सारे एग्जिट पोल ये कह रही है कि बीजेपी की सरकारें बन रही है। 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है दिल्ली में। लेकिन जो सी वोटर है उसमें जो डेटा दिया गया है उसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि कौन किसको कितना वोट दिया। अब आते हैं कि किसको कितने वोट मिले। तो आपको जो 18 से 22 साल के बताया, 40.7% वो युवाओं के पहली पसंद हो रही है। अब कास्ट वाइज पहले देख लेते हैं। कास्ट वाइज मतलब कि मुस्लिम, हिंदू, इसमें से ओबीसी, एससी, एसटी, कौन किसको कितना वोट दिया है, ये भी डेटा अभी एग्जिट पोल के हिसाब से आ गए हैं। ये सर्वे सी वोटर का है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो पहली पसंद है जनरल कास्ट की, जनरल कास्ट में उसमें बीजेपी के पहली पसंद रही है जनरल कास्ट वालों की। और दूसरे नंबर पर जो जनरल कास्ट है उनकी 59.3% लोग हैं जो बीजेपी पर भरोसा करते हैं जनरल कास्ट में। जबकि आम आदमी पार्टी पर जनरल कास्ट वाले 29.3% लोग भरोसा करते हैं। कांग्रेस पर 3.5% जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो भरोसा करते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स में जो आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा डिमांड है मुस्लिम वोटर्स में, उसमें है 63.1%। इसके अलावा बीजेपी को 12.7% जो है मुस्लिम वोटर्स वो पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस को 18.7% मुस्लिम वोटर पसंद कर रहे हैं। ओबीसी वोटर्स को देखें तो ओबीसी वोटर्स हैं आम आदमी पार्टी को 38%, बीजेपी को 49.3% ओबीसी वोटर पसंद कर रहे हैं, और कांग्रेस को 5.1%। एससी के जो है वोटर्स आपको 46.9%, बीजेपी को 37%, कांग्रेस को 0.9%, जो ये एससी के वोटर हैं, अनुसूचित जाति के, वो पसंद कर रहे हैं। अब सिख समुदाय के जो वोटर्स हैं वो 49.1% जो सिख समुदाय के वोटर हैं वो आम आदमी पार्टी को, 34.4% जो सिख वोटर्स हैं वो बीजेपी को, और कांग्रेस को 2.6% वोटर्स पहली पसंद है। अब किसको कितनी सीटें मिल रही हैं इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपको कई सारी चीजें हैं, जिसमें छात्रों पर फोकस किया गया जो सर्वे है कि किसको कितनी सीटें मिल सकती है। छात्र कह रहे हैं कि पेशा के हिसाब से छात्र 45.3% बता रहे हैं बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को 41 और कांग्रेस को 6.2।
तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पैसे के अनुसार से भी सी वोटर ने बारीकी से बहुत सारी डिटेल्स बताई है, लेकिन जो मुद्दे वाली बात ये है कि इसने जो वोट शेयर में ये परसेंटेज दिखाई है मुस्लिम में और महिला और पुरुष में, महिलाओं की जो पहली पसंद है वो आम आदमी पार्टी है, पुरुषों की जो पहली पसंद है वो है बीजेपी। अब इस हिसाब से देखें तो अगर महिलाएं ज्यादा वोटिंग की होगी और महिलाएं घर से सपोर्ट में ज्यादा निकली हैं तो फिर आम आदमी पार्टी को जीतने के चांस हो सकते हैं। अगर पुरुष के हिसाब से निकला गया तो फिर बीजेपी जीतेगी। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा 8 फरवरी को यहाँ पर परिणाम आएंगे, ये एग्जिट पोल है, इस पर भरोसा करना उतना उचित नहीं होगा। फाइनल जो रिजल्ट है उस पर आप इंतजार कीजिए, फिर पता चलेगा कि दिल्ली की जनता आखिर किसे चाहती है। लेकिन आपको जानकारी अगर सही से आसान भाषा में पहुंच रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।